प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रभु का दास आज एक बहुत ही खास संदेश पर आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुदरती आफताएं आ रही है और घटनाएं हो रही है। ये सारी बातें क्यों हो रही है हम सब जानते हैं कि पवित्र वचन में इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया है और पवित्र बाइबल परमेश्वर के जीवित वचन की सब भविष्यवाणियां हमारे सामने पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इजराइल और ईरान का बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं अक्सर ही युद्ध के बारे में, कुदरती आफताओं के बारे में, घटनाओं के बारे में संदेश देता रहता हूं और मेरे यह संदेश देने का मतलब होता है कि मैं आप सभी को आत्मिक तौर पर आगाह कर सकूं, आप सभी को अवेयर कर सकूं कि आपको अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और उसके आने की तैयारी करने की ज़रूरत है। सो अभी जो रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, ये युद्ध टोटली बाइबल के साथ मेल खा चुका है, उसकी भविष्यवाणियों की पूर्ति हो चुकी है। सो आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या इजराइल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? क्या ईरान और दूसरे देश इजराइल को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? ईरान ही ऐसा देश क्यों है जो इजराइल से इतना ज़्यादा विरोध करता है? सो मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले ईरान के इतिहास के बारे में देखते हैं कि ईरान है कौन और ये कैसे होंद में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान अब एक इस्लामिक देश है, एक मुस्लिम देश है, लेकिन पहले ये इस्लामिक देश नहीं था। ये एक पर्सिया कंट्री, एक पर्सिया साम्राज्य था जिसे हम पार्स कहते हैं। सो आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इस्लामिक रीजन एंड कनेक्शन विद द बाइबल प्रोफेसी। ईरान को प्राचीन काल में पर्सिया कहा जाता था और यह एक साम्राज्य ऐसा था जो 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व राजा साइरस के समय में स्थापित हुआ था। यह साम्राज्य बाइबल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाइबल की पूर्ति को पूरा करता है और इसका जिक्र हमें दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 13 वचन और एजरिया की पुस्तक उसके 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन में मिलता है। यहाँ पर राजा क्रूस, जिसे हम साइरस कहते हैं, उसका जिक्र मिलता है। राजा साइरस की यहूदियों को गुलामी से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और यही वो राजा है जिसने इजरायलियों का मंदिर स्थापित करने के लिए उनकी मदद की थी। मेरे प्रियो, अगर हम इस्लाम के आगमन की बात करें तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय अरब में हुआ। सन 651 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने सनानी साम्राज्य, जिसे हम सनानीद अंपायर कहते हैं, उसको हराया। अब पार्स को इन्होंने ईरान बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे पारसी लोगों ने भी इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर इनका डोमिनेशन हो चुका था। मेरे प्रियो, शुरू में सुन्नी इस्लाम था, लेकिन बाद में यह 16वीं शताब्दी में शफवी वंश, जिसे हम सफादीद डायनेस्टी कहते हैं, उसने शिया इस्लाम को राज्य धर्म बना दिया और आज ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य है। बाइबल की भविष्यवाणियों का इसके साथ क्या संबंध है? ईरान, जिसे हम पार्स कहते हैं, उसका जिक्र बाइबल में बहुत जगह पर किया गया है, बताया गया है, जिसमें पार्स, कूस और पूत इसका जिक्र हुआ है कि ये सब इजराइल के विरुद्ध में उठेंगे। पार्स यानी आज का ईरान जो है, ये इजराइल का विरोध करेगा। दूसरा, दानियल उसके 8 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में दानियल एक दर्शन देखता है और क्या देखता है कि जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फरासियों के राज्य में से है और वह रोवर बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखों के बीच में एक बड़ा सींग निकला है। वह पहला राज्य ठहरा। मादी और फारस का जिक्र भविष्यवाणी के रूप में होता है। यह संकेत करता है कि परमेश्वर राजाओं को, राष्ट्रों को अपने उद्देश्य के अनुसार उठाता भी है और गिराता भी है। तीसरा, यशाया उसके 45 चैप्टर 1 वर्स से लेकर
5 वर्ष तक लिखा है। यहाँ परमेश्वर राजा कुरूस यानी साइरस को अपना अभिषिक्त कहता है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर पारस को अपनी योजना के तहत प्रयोग करता है। वो साइरस को अभिषिक्त इसलिए कहता है कि वो उसको इस्तेमाल करेगा, वो उसको राजाओं के विरुद्ध में खड़ा करेगा, उनकी कमर ढीली करने के लिए, उनको खोखला करने के लिए। वो लोहे के डंडे की तरह उन्हें इस्तेमाल करेगा और उनके कवाड़ों को चूर चूर कर डालेगा, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और ये एक परमेश्वर का वादा उसके साथ हुआ कि भले ही तू मुझे नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना है, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। यशायाह परमेश्वर की आवाज़ को इस राजा के लिए दर्शन में क्या सुनता है कि मैंने अपने दास याकूब को और अपने चुने हुए इज़राइल को अपने निमित्त बुलाया है। यदि तू मुझे जानता भी नहीं है तो भी मैंने तुझे पदवी दी है और मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। मैं तुझे ऐसा बनाऊँगा कि तू अपनी कमर को कसेगा। तो ये साइरस के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। ईरान का इतिहास ये दिखाता है कि कैसे एक महान साम्राज्य इस्लामिक राष्ट्र में बदल गया और फिर उसकी बाइबल में महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। आज ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो इजराइल का विरोध करता है, जो बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होने की दिशा में ले जा सकता है। मेरे प्रियो, यह सब इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर इतिहास और राष्ट्रों को अपनी योजना के अनुसार चलाता है, उन्हें इस्तेमाल भी करता है। सो मेरे प्रियो, ईरान केवल एक इस्लामिक राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि बाइबल की भविष्यवाणी में वर्णित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। उसका अतीत, उसका वर्तमान और भविष्य तीनों परमेश्वर की योजनाओं के तहत गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या ईरान इस्राएल को ख़त्म कर देगा? आज कई लोगों के मन में सवाल आता है, प्रश्न आता है कि क्या इस्राएल को ईरान या दूसरे देश पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे? यह पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों के साथ एक बहुत गहरा विषय जुड़ा हुआ है। ईरान की आज की स्थिति और आज के इरादे को अगर हम देखें, धार्मिक नेताओं के अनुसार और सभी राजनीतिक नेताओं के अनुसार अगर देखा जाए, तो वो बहुत बार घोषणा कर चुके हैं कि हम इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। हिजबुल्लाह, लबनान, गाज़ा, जितने भी संगठन हैं, इन सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे। परमाणु परीक्षण भी किए जा रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा चिंता सारी दुनिया की ओर से जताई जा रही है। लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से क्या इज़राइल ख़त्म हो जाएगा? जब आप यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसके 35 और 36 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि सूर्य, चंद्रमा और तारे समाप्त हो जाएं तो भी इज़राइल समाप्त होगा। मतलब अगर ब्रह्मांड जब तक है तब तक इज़राइल बना रहेगा। दूसरी बात, भजन संहिता 121 की 4 में लिखा है, देखो जो इज़राइल की रखवाली करता है वो ना सोता है ना उगता है, परमेश्वर जाग रहा है। इस बात का अर्थ ये है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। यशायाह उसके 54 वर्ष 17 में लिखा है कि कोई भी हानि, कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में सफल नहीं होगा। चौथा, हिजकियेल उसके 38 अध्याय उसके 39 वचन की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि अंतिम दिनों में ईरान जो है और दूसरे देश जो हैं यह युद्ध करेंगे, परंतु इस युद्ध में परमेश्वर अपना हस्तक्षेप करेगा, अपनी इन्वॉल्वमेंट करेगा और इज़राइल को बचाएगा। ईरान या कोई भी शक्ति इज़राइल को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इज़राइल केवल एक राष्ट्र ही नहीं परंतु परमेश्वर की योजना और प्रतिज्ञा का प्रतीक है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से यह प्रतिज्ञा की थी कि वो उसकी संतानों को युगों युगों तक ब्लेस करेगा और जीवित रखेगा। भले ही युद्ध हो, नुकसान हो, पर इज़राइल पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की योजना है। आज पूरी दुनिया को, सभी मसीही लोगों को इज़राइल के लिए और दूसरे देशों में शांति के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, सुचेत रहना चाहिए, हमेशा इस बात की गवाही देना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल की यह भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि ऐसा होगा। 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कह दी थी कि जाति जाति पर और धर्म धर्म पर चढ़ाई करेगा और ये अंत के समय की निशानियां होगी। सभी मसीही विश्वासियों के लिए यह गुड न्यूज़ है कि इन दिनों में यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि यह बाइबल की भविष्यवाणियां है। मेरे प्रियो, आज जो मैंने आपको बताया है कि यह युद्ध क्यों हो रहे हैं, इसके
बारे में बाइबल ऑलरेडी हमें बता चुकी है। हम ईरान के इतिहास के बारे में भी जान चुके हैं कि वो इस्लामिक देश बाद में बना, पहले वो पारसी देश था, एक पर्सिया साम्राज्य था, जिसमें साइरस के एक बड़े योगदान को हमने देखा। हमने सालों को और सदियों को भी जाना है और हमने भविष्यवाणियों को भी पढ़ा है। मेरा विश्वास है इस वचन से, इस इन्फॉर्मेशन से आपने ब्लेसिंग पाई है और आप प्रभु में और मजबूत होंगे। पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को, उसकी भविष्यवाणियों को, देशों में हो रही हलचल को आप अच्छी तरह से बाइबल के साथ मिला करके समझ रहे हैं, जान रहे हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।